तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे दिया, और किसी भी पोर्शन पर आप राइट एंगल बना सकते हो किसी भी नाम पर। यहाँ रखा हमने एंगल ए, इसको हमने नाम दिया बी, इस पॉइंट को हमने नाम रख दिया सी, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगी, यहाँ बनेगा आपका परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया। अब इसमें से 1 2 3 तीन साइड से हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, तो ये हो गया आपका विच इज नेम्ड एज हाइपोटेन्यूज। ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज ना, टेन्यूज, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसको हम क्या कहेंगे, हाँ, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका बेस। ओके, एक्चुअली ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको तो हम हाइपोटेन्यूज कह देंगे, ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो एंगल पर डिपेंड करेगी। हमने इसको परपेंडिकुलर कहा, इसको परपेंडिकुलर कहा जब हमने इसको एंगल ए लिया है, जब हमने इसको एंगल ए लिया, जो एंगल हम लेंगे उसके जो सामने की साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज रही लॉन्गेस्ट साइड, और जो एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और बची वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, बेस जाएगी। हम ऐसा क्वेश्चन में चेंज करेंगे, अगर हमने एंगल यहां लिया होता, ठीक है, अगर एंगल यहां लिया होता तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उस वक्त ये परपेंडिकुलर बनेगी, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका बेस बनेगा, ठीक है। हाँ, खैर अभी इसके लिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अभी तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, हमने ये एंगल ले लिया सीधा सीधा, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या है आपका बेस हो गया। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ना, हम इसमें कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें ये क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक हो गया आपका साइन, जैसे हमने क्या कहा, हमको निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या निकालना है, साइन निकालना है। अभी जैसे आपने थीटा वगैरह कहा ना, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा और थीटा कुछ भी हम इसका नाम रख सकते हैं। अभी हमने इसका नाम क्या रखा, सिंपली ए रखा है, ठीक है, ए। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनने वाला है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको आप लिखने वाले हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक। अच्छा, और सिंपल तरीके से आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर वाली साइड को हम क्या कहते हैं, बीसी। यहां आपने इसको सिंपली क्या लिख दिया, बीसी, और अपॉन कितना लिख दिया आपने, एबी, अपॉन सॉरी अपॉन एसी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया आपका एसी। उसी तरीके से अगला जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कोसाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब दूसरी बारी किसकी आएगी, पहले था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दूसरा क्या हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको आप क्या लिखने वाले हो, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा बन गया। और बेस क्या है, बेस हो गया आपका ए बी, बेस हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया आपका ए सी अगेन, ठीक है। तीसरा, तीसरा बनेगा आपका देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, अब क्या बचा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन दोनों में रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम कहते हैं टेंजेंट, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, यहां आपको लिखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और अपॉन क्या बनेगा आपका बेस बनेगा। परपेंडिकुलर क्या बन गया, बीसी, और बेस क्या हो गया, एबी, बेस हो गया आपका एबी, इस तरीके से। हाँ, नोट करें फिलहाल। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो साइन हमने पढ़ा, कॉस हो गया, टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट का उल्टा कर दो यहां से, तो टेंजेंट का जो अपोजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्केंट कहेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉस्केंट, दिस वन ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। आप इसका नीचे लिखिएगा, ये कॉस्केंट क्या है, ये क्या है, ये टेंजेंट का उल्टा है, इसका उल्टा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस को क्या लिखा गया है, ए बी,
और परपेंडिकुलर को क्या लिखा गया है, बीसी। ये हो गया, ठीक है। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, और इसका उल्टा क्या होगा आपका कॉसेकेंट। अब इसका उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। हाँ, इसको हम कहते हैं सेकेंड। ये हो गया आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंड ऑफ एंगल ए। मैंने इस तरीके से लिखा है, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इसका उल्टा करोगे तो फोर्थ नंबर, इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा आपका फिफ्थ नंबर, ठीक है। मैं ऐसे इस तरीके से बता रहा हूं। तो इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन, इसको आप लिखेगा बेस। सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और हाइपोटेन्यूज को आपने क्या लिखा है एसी, एसी, और बेस क्या बन गया आपका एबी बन गया, बेस बन गया आपका एबी, ठीक है। अगेन अब हम साइन का उल्टा कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, कुछ मिस्टेक होगी, कॉट सेकेंड, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, नाम में थोड़ा सा चेंज है, रुकिए। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कॉर्जेंट, ठीक है, कॉजेंट। इसको रुकिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी इधर पे। हाँ, टेन का उल्टा क्या हो जाता है आपका, ठीक है, कोटेंजेंट। ये टेंजेंट का उल्टा आप इसको लिखोगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऐसा। बाकी ठीक है, इसका उल्टा ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा हो गया। और जो कोसाइन है, कोसाइन को आप क्या कहते हो, सेक हो गया ना इसका, ठीक है। इसको तो आप सेकेंडरी कहने वाले हो, ये सेकेंडरी कहने वाले हो। अब साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा, इसको हम कहते हैं क्या, कोसिकेंट कहते हैं इसको, ठीक है। कॉसेक जिसको आप लिखते हैं कोसिकेंट, विच इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। नंबर 6, ये साइन का उल्टा है, और साइन क्या था, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज था। इसको हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको आप लिखिएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी आपकी एसी, और परपेंडिकुलर कितना बन गया आपका बीसी, परपेंडिकुलर बीसी, यही है ना। तो पहले है साइन, साइन के बाद में क्या आ गया आपका कॉस, कॉस के बाद में आपका टेन आ गया, और टेन के उल्टे को आप क्या कहते हो कॉट, और कॉस के उल्टे को हम लिखते हैं सेकेंड, और साइन के उल्टे को कॉसेकेंट। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये तो इसके लॉन्गेस्ट नाम हो गए ना। हाँ, नोट करें। तो फिर से हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो आपका एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, और इसमें हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, जो हाइपोटेन्यूज है उसने फिक्स रहना है। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको आप हाइपोटेन्यूज कहोगे, और उसके बाद में परपेंडिकुलर और बेस का डिसाइड कौन करेगा, जो आप एंगल ले रहे हो। ये तो 90 डिग्री बन गया ना, एंगल बी क्या है आपको 90 डिग्री है। अब आप एंगल सी को फोकस कर रहे हो या एंगल ए को फोकस कर रहे हो, उस पर बेस होगा। तो मानिए हमने एंगल ए को ले लिया ना, और सरल करने के लिए हम इसका नाम ना यहाँ आपको अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप आपको रख सकते हो। एंगल ए भी कह सकते हो, एंगल एल, इस एंगल को आपने अल्फा मान हो सकता है, बीटा कह सकते हो, गामा कह सकते हो, डेल्टा कह सकते हो, थीटा कह सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम ना इस पर क्या करते हैं, थीटा एंगल यूज करते हैं। यहां हम क्या करते हैं, थीटा एंगल यूज करते हैं। तो इसको हमने एंगल माना, जो एंगल होगा उसका, उसके जो सामने वाली साइड होगी उसको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको हमने परपेंडिकुलर कह दिया, तो बची वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी जो आपका ये शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, इसको आप लिखने वाले हैं साइन, ठीक है, साइन। अभी तक हम इसको क्या करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन थीटा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और ए को हमने क्या लिख दिया, फर्दर थीटा लिख दिया, ठीक है। आपको अल्फा बीटा थीटा के फॉर्मूले में लिखा मिलेगा। ये क्या बनेगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, पहली कहानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आप लिखोगे AC अपॉन कितना BC, पहली चीज। दूसरा, जो कोसेकेंट था उसको हमने क्या लिख दिया, कॉस। सिंपली हम इसको क्या कहा करेंगे, कॉस कहेंगे। अच्छा, अगर आपने यहाँ को कोई नाम नहीं दिया है तो सिंगल आप इसको क्या कहने वाले हो, एंगल ए कहने वाले हो, कॉस ऑफ एंगल ए ऐसा कहोगे। और आपने क्या कर दिया, ए का नाम क्या रख दिया, थीटा रख दिया, तो आप इसको क्या कह सकते हो, कॉस थीटा कह सकते हो। कॉस थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपका, सॉरी माय मिस्टेक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही बनेगा,
ए बी अपॉन कितना ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा। तीसरा जो टेंजेंट था, टेंजेंट उसको आप सिंपली क्या लिखोगे 10, टेंजेंट को आप क्या लिखने वाले हो 10। अगर यहाँ आपको एंगल ए फोकस कर रहे हैं तो आप यहाँ को सीधे एंगल ए लिख दो, एंगल ए लिख दो। नहीं तो आपने इसका नाम क्या रखा है, थीटा रखा है, तो आप इसको क्या कह दोगे tan थीटा, tan थीटा। और ये जो आपका 10 है ये क्या है, इन दोनों के डिवाइड करने से बनेगा, इन दोनों के डिवाइड से, ठीक है। ऊपर इसको रखो, नीचे इसको रखो, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए अगेन कुछ कैंसिल आउट हो रहा, हाँ यहां पर गड़बड़ हुई ना, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है, ये ऊपर उल्टा हो गया ना, बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर ये क्या हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एसी, ऐसा आना चाहिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। और 10 जो होगा ना इन दोनों की डिवाइड करने से बनेगा। देखिए तो क्या बना, अगर आप 1 2 3 4 इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे रखेंगे तो एसी से एसी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बीसी अपॉन ए बी ना, बीसी अपॉन ए बी। और बीसी क्या है परपेंडिकुलर, बीसी हो गया आपका परपेंडिकुलर, और क्या बन गया बेस। पहला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप क्या कहते हो tan थीटा कहते हो, ठीक है। अब हम इसको ना रिवर्स से करते हुए चलेंगे। अगला क्या बनेगा आपका कोटेंजेंट था, उसको हमने क्या लिखा कॉट, कोटेंजेंट था, टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, और उसको सिंपली क्या लिखते हैं कॉट लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। तो इसको हमने कॉट ऑफ एंगल ए कह दिया, या एंगल ए की वैल्यू आपने क्या रख दी, उसकी वैल्यू को आपने थीटा ले लिया, उसकी वैल्यू को थीटा लिया, तो शॉर्ट में आपने इसको क्या कर दिया कॉट थीटा, इसको आपने कॉट थीटा कर दिया। ये कॉट क्या बनेगा tan का उल्टा। ऐसा भी कह सकते हो कॉस अपॉन साइन करोगे तो कॉट ही बनेगा, tan का उल्टा करोगे तो कॉट ही बनेगा। इस तरीके से इसको क्या बनेगा, इसको उल्टा कर दो, ए बी अपॉन कितना बी सी, ए बी साइड क्या बन गई, ए बी होगी आपकी बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को आप क्या कहते हो कॉट कहते हो, ठीक है। मैं यहां से इसका कन्वर्ट करते हुए चलता हूं। अगेन अब कॉस के उल्टे को हम क्या लिखते हैं सेक, सेक ऑफ एंगल ए, इसको हम सेक थीटा कह देते हैं सिंपली, ये बनेगा आपका सेक थीटा। कॉस क्या था, कॉस था आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, और बेस कितना हो गया आपका एबी। देखो इसका उल्टा ये बन गया। नेक्स्ट साइन का उल्टा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेक, सॉरी कोसेक, ये हो जाएगा आपका कॉसेक ऑफ एंगल ए या कॉसेक थीटा, या आप इसको क्या कह दो कॉसेक थीटा कह दो ना। कॉसेक क्या बनेगा, साइन था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब क्या करोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना बन गया एसी, और परपेंडिकुलर कितना हो गया बीसी, ये आ गया देखो एसी अपॉन बीसी, इसका उल्टा एक तरीका। ओके एक फॉर्मेट तो ये बना। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, अभी ये इसके कन्वर्ज हैं, ये सभी ना इसके कन्वर्ज हैं। अच्छा पहले इतना नोट करो फिर इसको उस तरीके से भी लिखते हैं। चलो हम कोई नहीं ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इनको हम ना थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मेट करते हैं। हमने क्या लिखा है साइन और कॉसेक क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर मेरे को दिया गया है साइन थीटा, अगर हमको साइन थीटा दिया गया है तो ये क्या होगा, ये कॉस थीटा का, ठीक है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा का क्या होगा कन्वर्ट होगा। साइन थीटा की जगह में हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, या हम क्या कर सकते हैं जो कॉसेक थीटा होगा उसको हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है। साइन और कॉसेक क्या है आपस में उल्टे हैं। अब कॉस और सेक, अगर हमको दिया गया है क्या कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। या इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, हम क्या कर सकते हैं जो सेक थीटा है उसको 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह में भी प्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज सिमिलरली अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा नेक्स्ट वन, टेन थीटा जो होगा, जो टेन थीटा होगा वो क्या बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा का क्या है कन्वर्ज है, उल्टा है रेसिप्रोकल है। और या आप क्या कर सकते हो कॉट थीटा को आप 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह में 1 अपॉन टेन थीटा भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ नोट डाउन।
टेन और कॉट को ना हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो देखें हमने क्या लिखा था, जो टेन थीटा था, टेन थीटा को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो उससे आपको क्या मिलने वाला है, टेन थीटा मिलने वाला है। ठीक है, और जो टेन थीटा है ना, जो टेन है, टेन क्या हो गया, कॉट का उल्टा हो गया। आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास में टेन थीटा है इसका दूसरा फॉर्मेट क्या बन गया, वन अपॉन कॉट थीटा। या कॉट थीटा को अभी आपने लिखा है ना, कॉट थीटा को क्या लिखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा होता है। ऐसा भी आपने अभी इसको नोट किया। तो इस तरीके से टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। कॉट जो है टेन का उल्टा है, तो अगर हमको कॉट थीटा लिखना होगा, अगर कॉट थीटा लिखना होगा तो इसको बदल देते हैं। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपने पहले नोट कर दिया। ठीक है, ये दो नई चीजें, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका इन होगा, उसका कन्वर्स या उल्टा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नोट डाउन। जब हम अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए चलेंगे तो यहां पर कोई इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी।